फाइनली जो सोचा था वैसा ही हुआ। ओम और ईशा की शादी होगी। पर आज के एपिसोड में ना सही, पर कल के एपिसोड में जरूर होगी। चलो डिटेल में बताते हैं। आज के एपिसोड में इज्जत के धज्जियां उड़ाने के लिए गायत्री ने तड़का लगाया। अब इज्जत का तड़का लगाने से पहले हम फ्लैशबैक में जाएंगे, जहां गायत्री ने गुलाब जामुन खाते ही अपने सारे राज खोले। गई मिली के पास, बोला मुझे तुम्हारे और सनी के बारे में सब पता है। अब इसका श्रेय जाएगा इसकी बहन को, गरिमा को, जिसने सनी की और मिली की बातें सगाई वाले दिन सुन ली और उसके बाद इन लोगों ने प्लानिंग शुरू की। फिर बोला देखो, तुम 3 जिंदगियां बर्बाद करी हो, एक खुद की, साथ में उस ओम की जिसने तुम्हारा ऐसे बुरे वक्त पे साथ दिया, सपोर्ट किया। तुम उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हो। और तुम दोनों की शादी के बाद क्या सनी खुश रह पाएगा? सनी अंदर ही अंदर मरता जाएगा। मतलब तो इनडायरेक्टली उन दोनों की जिंदगी और खुद की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। और वो कहावत सुनिए ना, जहां प्यार नहीं होता वहां शादी नहीं होती। शादी वहीं होनी चाहिए जहां दो दिलों में प्यार होना चाहिए। तो तुम क्यों अपने दिल की खुशियों को मार रही हो? अब तीसरा रोल है गरिमा के पति का, यानी कि गायत्री की बहन के पति का, जिसने सनी की ड्रिंक में कुछ मिलाया, उसे पिलाया और उसे मोटिवेट किया, ताकि ड्रिंक के नशे में वो लड़की को भगा के ले जाए, वरना सनी ये कदम कभी नहीं उठाता। पर अब बोला ना, सबके रोल हैं इस कहानी में, ये इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। तो ये सब फ्लैशबैक था जहां गायत्री खुश हुई। फिर आई तमाशे के बाजार में कि ईशा सब जानती थी पहले से ही कि ओम निकम्मा। पहले बाबूजी ने बोला बस करो बहू। बोला नहीं बाबूजी, आपके घर के साथ मेरा नाम भी जुड़ा हुआ, और गायत्री की इज्जत बाजार में उछड़ी जाए, उसके खानदान की इज्जत उछाली जाए, ऐसा मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी बाबूजी। फिर बोला ईशा सब जानती है कि ओम निकम्मा है, नालायक है, जेल में रहकर आ चुका है, उसने ऐसा किया है, उसने वैसा किया है। एक ऐसे लड़के के साथ अपनी बहन की शादी कराने से बेटर है एक ऐसा वेल सेटल लड़के के साथ शादी कराई जाए, जिसकी जॉब अच्छी हो, परिवार अच्छा हो, बैठे बैठे बहन के लिए लड़का अच्छा मिल जाएगा, फ्री में एटीएम मिल जाएगा घर के खर्चे उठाने के लिए, और साथ में घर में तो वैसे ही उनके रह रहे हैं, तो फ्री का रहना भी मिल जाएगा, खाना भी मिल जाएगा और फ्री का एटीएम भी मिल जाएगा। ये पूरी माँ बेटी ने सोची समझी साजिश की है। मैं सहमत हूँ सन्नी की माँ से। तो बोला हाँ, ये माँ बेटी की चाल। हाँ बोला, बस कीजिए भाभी जी, बस कीजिए गायत्री बहन, मुझे इतना भी शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना हमें पता था और ना ही मेरी बेटी को पता था। बोला कोई भी होगा दिमाग से काम तो लेगा अपनी बहन के लिए, कौन करेगा ओम जैसे लड़के के साथ शादी? तुमने भी सब कुछ सोच समझ के ही ईशा गेम खेला है ये। फिर उसकी माँ चली गई। अब बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। ईशा चली गई कमरे में जहां ईशा उसके पीछे गई, ताकि कोई गलत कदम ना उठाए। और ओम अभी भी बैठा है। बोला तुम क्यों गधे की तरह अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हो? तुम्हारी दुल्हन भाग गई है ओम, भाग गई है, याद है ना? तो यहाँ बैठने से बेटर है उठो और चलो यहाँ से अब। ओम चला गया यहाँ से और गायत्री को यूं गुस्से में देख रहा है, गायत्री उससे गुस्से में देख रही है। बाहर गया, फिर बोला कि जगदीश पीछे जा रहा है। जगदीश बोला रुक जाओ मैं जाती हूँ। गायत्री पीछे पीछे गई, जहां बोला ओम ओम ओम। जब गाड़ी ओम की स्टार्ट नहीं हो रही थी, बोला नहीं होगी, जब तुम्हारी किस्मत इतनी खराब है तो नहीं होगी। और वो केवट डायलॉग कौन सा मारा था सुबह में? फालतू कुत्ता बना कर रखना, अगर मैं आज दुल्हन लेकर आया तो। नहीं लेकर आया तो अब तो तेरी दुल्हन भाग गई किसी के साथ। क्या मिली ने तुम्हारे साथ काटा है? तबीयत से काटा है तुम्हारा? तो वैसे तो मैं बारात में नाच नहीं पाई, तो बैंड वालों को पैसे दिए और वहां पे गायत्री ने डांस शुरू किया ओम के साथ, जहां ओम की झलकें राख हो चुकी है। फिर वो गायत्री अंदर चली गई, सब लोगों को बोला चलो, वो हमेशा ऐसा ही करता है, घर ही आएगा, कहाँ चला जाएगा, वापस रात को तो घर पे आएगा। बोला नहीं, हम ओम के बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। तो जगदीश ने सबको रोक कर रखा है। जहां जगदीश को मुन्ना भाई आया, मतलब मुन्ना भाई आए ओम के पास, बोला कि देखो, मानता हूँ मेरी जिंदगी ने तुम्हारी काटी है, बोला दो दो बार काटी, और इतनी बुरी काटी कि आज मेरे माँ बाप का सर चुक गया है। क्या करूं मैं जिंदगी से? बोला देखो, 2 बार
एंगेजमेंट टूटे हुए लौंडों की और बारात वापस जाने वाले लौंडों की ना, अपना बाप अपने कुत्ते की भी शादी तुमसे ना करवाए तो तुम सोच लो कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप का सर ऊंचा रखना है, तुम्हारी ये खड़ूस भाभी को मुंह तोड़ जवाब देना है और इज्जतदार जिंदगी जीनी है, दो परिवार पे दाग हटाना है, तो आज तुम शादी करके जाओगे। अबे हलवा है क्या मुन्ना भैया, शादी कहाँ से करूंगा जब दुल्हन ही नहीं रही यहाँ पे। बोला देखो तुम्हारा मैटर है, तुम कुछ करो या कुछ ना करो, गलत तो तुम्हारे साथ हुआ है, तुमने किसी के साथ किया नहीं है, तो जस्टिस तो तुम्हें लेना होगा। अब तुम कैसे लोगे जस्टिस ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम खुद समझदार हो। आज तुम इस मंडप से दुल्हन लेकर जाओगे। अब तुम समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओम ने हिम्मत के और सही कहा कि मेरे साथ गलत हुआ है ना, तो मुझे जस्टिस चाहिए, मेरी गलती जब नहीं है तो मेरे माँ बाप क्यों भुगतेंगे। वो गया और उसकी माँ ने हाथ जोड़े के माफ कर दो होम, हमारी से गलती हो गई मिली से। बोला आप हाथ मत जोड़िए, आपकी कोई गलती नहीं, ना कोई ईशा की गलती है, पर देखो शर्मिंदा तो मेरे माँ बाप हुए हैं। हर बार हम अच्छा करने जाते हैं, हर बार पता नहीं क्यों किस्मत मेरे साथ ऐसा गेम खेलती है कि मेरे माँ बाप का सर झुक जाता है। पर अब बस, अब मेरे माँ बाप का मैं सर नहीं झुकने दूंगा। आपके परिवार की इज्जत बचाना, मेरे परिवार की इज्जत बचाना आपके हाथ में है। अब ये बारात वापस नहीं जाएगी। आप अपनी बेटी ईशा की शादी मेरे साथ करा सकते हैं, जिससे दोनों परिवार की इज्जत बच जाएगी। जय ईशा ने बोला हलवाई का क्या सोच रहे हो तुम, ये सब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ईशा। बोला आज ये बारात वापस चली गई तो ना तुम्हारा परिवार मुंह दिखाने के लायक बचेगा, ना मेरा परिवार। तो क्या इस बदनामी से अपने परिवार को बचाने के लिए या खुद के परिवार को बचाने के लिए क्या हम इतनी बलि नहीं दे सकते हैं। आज ये बारात वापस गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा। समाज में थू थू हो जाएगी मेरी, और साथ में भागी हुई मंडप से लड़की की जिंदगी के माँ बाप की ना एल लगा देंगे ये समाज। जीने नहीं देंगे तुम्हें ये समाज। तो उस दाग को बचाने के लिए, उस दाग को ढकने के लिए ये शादी जरूरी है। ईशा कुछ प्रैक्टिकल सोचो। आज तुम्हारे खानदान की और मेरे खानदान की जिंदगी दांव पे लगी हुई है, जिसे हम दोनों मिलकर बचा सकते हैं। मिली ने जो आज मेरा काटा है ना, उसके लिए हम मिली को तो कभी माफ नहीं करेंगे, पर आज हम हमारे माँ बाप का सर भी झुकने नहीं देंगे। ईशा सोचो तुम। अब ईशा सोच में पड़ गई है, यार हलवा थोड़ी ना है कि मैं रिप्लेसमेंट थोड़ी ना हूं कि इसकी जगह पे मुझे बिठा दो। ऐसा नहीं होता हूं। पर अब ईशा को फैसला लेना ही है, तो फैसले की घड़ी पे ही एपिसोड खत्म होता है। देखते हैं कल क्या होगा।